जय माई की। पूजन विधि यूट्यूब चैनल से मैं आचार्य राम सुशील मिश्र आज आपको भैया दूज में जो भाई की लंबी उम्र की कामना बहन करती हैं और शुभ मुहूर्त और उसकी कथा संपूर्ण जानकारी उसका आपके स्क्रीन में दे देंगे। कौन शुभ मुहूर्त में कौन सा विजय मुहूर्त होगा, कौन अभिजीत मुहूर्त होगा, कौन सायंकाल का मुहूर्त होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपके स्क्रीन में रहेगी। आप शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छी तरह सुनिए। आप इसके अर्थ को भी समझेंगे, इसके भाव को भी समझेंगे और इसकी कथा भी समझेंगे। पौराणिक भैया दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम स्नेह का प्रतीक है। भैया दूज दिवाली के जगमगाते पर्व के 2 दिन बाद जो हमारा पर्व चालू होता है, धनतेरस, फिर चौदस, रूप चौदस, फिर दीपावली, फिर अन्नकूट, गोवर्धन पूजन, फिर भैया दूज आता है। इस तरह करके जो 5वां हमारा आता है भैया दूज, जो दीपावली के ठीक 2 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के बड़े ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाएगा। इसका दिन होगा जो इस बार मास होगा, जो अंग्रेजी वाला दिन मई मास, वो होगा 6 नवंबर 2021। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से पूजा अर्चन करती हैं। प्रातःकाल में स्नान से निवृत्त होकर अपने भाइयों को एक आसन पर बैठाए, तत्पश्चात दीप से आरती उतार कर रोली और अक्षत से भाइयों को तिलक करती हैं। उन्हें अपने हाथों में भोज करवाएं। ऐसे करने से भाई की आयु होती है। ये सब आप खुद करें, उसकी आयु की वृद्धि होती है। इस दिन बहन के घर भोज करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। आइए हम इसके क्या क्या पूजन सामग्री होगी, क्या कौन कौन सा शुभ मुहूर्त होंगे, ये संपूर्ण आगे मैं आपको दे दूंगा। पूजन की सामग्री क्या होगा। भैया दूज की पूजा, इस दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर उन्हें भोजन कराती हैं। इस दिन बहनें प्रातः स्नान कर अपने इष्ट देव और विष्णु एवं गणेश जी का व्रत पूजन करती हैं। फिर चावल के आटे से चौक तैयार करने के बाद इस चौक पर भाई को बैठाएं और उनके हाथों की पूजा करें। फिर भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं। उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल या सुपारी मुद्रा आदि हाथों में रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ें। फिर हाथों में कलावा बांधें। कहीं कहीं पर इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। फिर कलाइयों में कलावा बांधती हैं उसकी लंबी आयु के लिए। इसके बाद मक्खन मिश्री से भाई का मुंह मीठा करती हैं, भोजन कराती हैं। कलावा बांधने के बाद शुभ मुहूर्त में तिलक लगाएं और आरती उतारें। उपरोक्त सामग्री से भाई का पूजन करें, फिर आरती उतारें। इस तरह करके पूजन करना चाहिए। भैया दूज की पौराणिक कथा जो है, भैया दूज के पर्व में मृत्युदेव यमराज और उनकी बहन यमुना जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया ने यमराज से बहुत स्नेह था। मृत्युदेव यमराज सदैव प्राण हरने में ही व्यस्त रहते थे। उधर यमुना भाई यमराज के निरंतर अपने घर में न आने के करके बहन यमुना ने कहा और यमराज ने समय निकाल कर समय दिया और आए और उनका पूजन किया। और बहन ने कहा वरदान मांगो। वरदान में कहा कि आपको हर बार भैया दूज में आना है। इस तरह करके वचन दिया। इसी तरह परंपरा बनने लगी और अपने भाई की दीर्घायु कामना से लोग करने लगे। यमराज उसकी उस दिन रक्षा करते हैं। किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती, लंबी दीर्घायु होती है। ऐसी कामना करके हम लोग इस भैया दूज महापर्व को मनाते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी पूजन सामग्री क्या क्या होगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। आइए संपूर्ण इसको भी हम लोग जान लेते हैं। अब हम जानते हैं भैया दूज का जो शुभ मुहूर्त है। तो ये भैया दूज का तिलक का शुभ समय है 1:10 से, जो 12 सेकंड में प्रारंभ होगा। 3:21 तक रहेगा, जो दोपहर में 29 सेकंड तक। और भैया दूज के अन्य भी शुभ मुहूर्त हैं। जो अभिजीत मुहूर्त है, ये मैंने आपको दोपहर के बीच में बताया, सुबह 11:19 से लेकर 12:04 तक है। और विजय मुहूर्त है जो दोपहर के 1:32 से लेकर के 2:17 तक है। अब भैया दूज के जो सेकंड पार्ट का मुहूर्त है, अमृत काल का मुहूर्त, दोपहर 2:26 से 3:51 तक है। गोधली बेला का जो मुहूर्त है वो 5:03 से 5:27 तक। संध्यान का है 5:14 से 6:32 तक, जो संध्यान मुहूर्त है। पूजन पाठ की सामग्री, आप पूजा में पाटा जो पाटला होता है, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, चावल, कलावा, फल फूल, मिठाई, सुपारी, कद्दू के फूल, बतासे, पान,
काले चने, ऐसे आप कल्ले मिष्ठान आदि करके, कलावा हो, ऐसे करके चंदन लगा करके आप पूजन करें। और भैया दूज महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल में नया है, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने मित्र संबंधी जनों तक भेजें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।